आज है 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। महाकुंभ के पहले दिन 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किया स्नान। तीर्थनगरी प्रयागराज में सोमवार से प्रारंभ हुआ लोक आस्था का महापर्व 2025 के अवसर पर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। शुभारंभ के साथ ही पहले दिन 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। जमीन कब्जाने वालों को तुरंत जेल भेजें, सीएम योगी का अफसरों को आदेश। पौष पूर्णिमा पर पहली बार डुबकी के साथ महाकुंभ 2025 की शानदार शुरुआत हो चुकी है। इस बीच गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने सोमवार की सुबह सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन में आए 250 से अधिक फरियादियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। ज्यादातर शिकायतें जमीन पर कब्जे को लेकर आई थी। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां मौजूद अफसरों को आदेश दिया कि वे जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, तत्काल उन्हें जेल भेजे। यूपी में बिजली कंपनीज के निजीकरण का रास्ता साफ। यूपी में विरोध प्रदर्शन के बीच यूपीपीसीएल ने कदम बढ़ा दिया। यूपीपीसीएल ने दक्षिणांचल पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण का रास्ता साफ कर दिया है। दोनों निगमों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने निजीकरण के लिए नए सिरे से कंपनी बनाने और अन्य निर्माण लेने के लिए यूपीपीसीएल प्रबंधन को अधिकृत कर दिया है। गार्डियन बोला, अब तक का सबसे भव्य आयोजन होने का अनुमान। एपी ने कहा, यूएस की आबादी से ज्यादा लोग जुटेंगे। यूपी के संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ मेले का दिव्य और भव्य आगाज हो गया है। पौष पूर्णिमा के साथ ही 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ की शुरुआत हो गई। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस मौके पर दुनिया भर के मीडिया समूह प्रयागराज में जुटे हैं। लखनऊ में बनेगा एक और नया 4 लेन फ्लाईओवर। शहीद पथ से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा जाम। लखनऊ में शहीद पथ पर लगने वाले जाम से छुटकारा मिलने वाला है। लोक निर्माण विभाग शहीद पथ पर 70 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनने जा रहा है। इसके बाद शहीद पथ पर लगने वाला जाम खत्म हो जाएगा। इसके बाद एयरपोर्ट पहुंचना भी आसान होगा। महाकुंभ में 11 श्रद्धालुओं को हार्ट अटैक, डॉक्टर ने बताई बड़ी वजह। प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान सर्दी का असर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। 2 दिनों में कुल 11 लोगों को दिल का दौरा पड़ा, जिनमें से 6 श्रद्धालु परेड मैदान स्थित केंद्रीय अस्पताल में और 5 सेक्टर 20 के सब सेंटर हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुंचे। चिकित्सकों का कहना है कि मौसम में लगातार हो रहे बदलावों के कारण हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं और श्रद्धालुओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यूपी के जिले में काम कर रही है पानी पर तैरती चौकियां। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर यूपी सरकार ने अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की है। इस क्रम में यूपी पुलिस ने जल थल नभ हर जगह कड़ी नजर रखी है। संगम नगरी को जोड़ने वाले 7 सड़क मार्ग और समीप के 8 जिलों से आने वाले व्यक्तियों की जांच के लिए 182 पिकेट्स बनाए गए। महाकुंभ सिक्योरिटी के लिए कुल 1026 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इनमें 71 निरीक्षक, 234 उप निरीक्षक, 645 आरक्षी व मुख्य आरक्षी और 76 महिला आरक्षी शामिल है। लैपटॉप की तरह बांटेंगे नाव। महाकुंभ के बीच निषाद समाज को अखिलेश यादव ने लुभाया। प्रयागराज में महाकुंभ में पहले अमृत स्नान से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहां आ रहे तीर्थयात्रियों को सफल यात्रा के लिए शुभकामनाएं देने के साथ ही प्रयागराज के नाविकों के लिए बड़ी घोषणा भी कर दी। अखिलेश यादव ने कहा कि जैसे उनकी सरकार में लैपटॉप बांटे गए थे, उसी तरह से सपा की फिर से सरकार बनने पर नाविकों को नावें फ्री में बांटी जाएंगी। यूपी सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी। यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी ने 13 जनवरी 2025 को कक्षा 6 और 9 के छात्रों के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा 2025-26 के परिणाम जारी कर दिए हैं। यह परीक्षा 29 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी। जो छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपने परिणाम यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आनंदीबेन पटेल ने रचा इतिहास। यूपी में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल बने रहने का तोड़ा रिकॉर्ड। आनंदीबेन पटेल ने सबसे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल मोदी सरकार में सबसे ज्यादा समय तक राज्यपाल के पद पर रहने वाली अकेली शख्सियत हैं। ये रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया। उत्तर प्रदेश में कुछ ही ऐसे राज्यपाल हुए हैं जो केवल 4 दिन या 33 दिन तक ही इस पद पर रहे।
नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू, व्यापारियों का जताया विरोध। मुरादाबाद नगर निगम की टीम ने सोमवार को जीएमडी रोड पर अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर लेकर अभियान शुरू किया। इस दौरान व्यापारियों ने विरोध जताते हुए मोहलत मांगी। व्यापारियों ने नगर निगम अधिकारियों से यह आग्रह किया कि उन्हें खुद से अतिक्रमण हटाने का समय दिया जाए। सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं के एडमिट कार्ड का इंतजार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड को जारी कर सकता है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों को एडमिट कार्ड का इंतजार है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 का आयोजन 15 फरवरी 2025 से किया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। यूपी के किसानों के लिए गुड न्यूज, पैदावार आय बढ़ाएगी कानपुर आईआईटी की खाद। उत्तर प्रदेश के किसानों की पैदावार और उपज को आईआईटी कानपुर की खाद बढ़ाएगी। ये मिट्टी को स्वस्थ रखने के संग उसमें जरूरी पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करेगी, जिससे फसलों को न सिर्फ अच्छा उत्पादन होगा बल्कि रसायन रहित होने से वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद होगा। गाजियाबाद के 8 गांव के किसान होंगे मालामाल, हरनंदीपुरम के लिए जमीन खरीदेगा जीडी। गाजियाबाद के 8 गांव में किसान जल्द ही मालामाल होने वाले हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण इन गांव की जमीन पर हरनंदीपुरम टाउनशिप विकसित करेगा। क्षेत्र में विकास की बयार बहेगी और टाउनशिप के आसपास की जमीन भी महंगी होगी। साथ ही कारोबार के भी विकल्प खुलेंगे। जीडीए के इस टाउनशिप बड़े कमर्शियल हब भी विकसित करने की योजना है। टाउनशिप में आईटी प्रोजेक्ट्स आएंगे और युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे। यूपी के जिले में बाइक पर दोनों सवारियों को हेलमेट जरूरी। उत्तर प्रदेश में बाइक चालकों को नियम कानूनों से खिलवाड़ करना महंगा पड़ने वाला है। मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस प्रशासन भी सख्ती के मूड में आ चुका है। खास बात यह है कि बाइक पर दोनों सवारियों का हेलमेट पहनना जरूरी होगा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 26 जनवरी से बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया निर्देशों और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की परिवहन विभाग की पहल के मद्देनजर लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने जिले में हेलमेट नहीं ईंधन नहीं नीति को सख्ती से लागू करने का सोमवार को निर्देश दिया। भक्तों से मनमाना किराया नहीं वसूल पाएंगे नाविक, घाटों पर लगेगी रेट लिस्ट। महाकुंभ के दौरान काशी आने वाले भक्तों से नाविक इस बार मनमाना किराया नहीं ले पाएंगे। नाव के लिए किराया तय कर दिया गया। नगर निगम में आयोजित बैठक के दौरान नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने इसकी जानकारी दी। महाकुंभ में चल रही तैयारियों का उन्होंने हाल भी जाना। कहा कि नाव के फिक्स रेट घाटों पर चस्पा किए जाएंगे। इंजेक्शन से नशा ले रहे लोगों की आदत छुड़ाने को खुलेगा ओएसटी सेंटर। स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की कवायद। यूपी के गोंडा में इंजेक्शन से नशा ले रहे 476 लोगों की आदत छुड़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने ओएसटी सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। यहां पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए अलग से नोडल अधिकारी की तैनाती होगी। नशा मुक्त समाज की स्थापना को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने लक्षित हस्तक्षेप परियोजना के तहत सेंटर की स्थापना को लेकर तैयारी की है। कर्मकांड की पढ़ाई युवाओं को दिला रही रोजगार। अयोध्या, वाराणसी सहित इन जिलों में सर्वाधिक डिमांड। उत्तर प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों में युवाओं को पढ़ाई के साथ ही रोजगार से जोड़ने के लिए इस सत्र से 4 डिप्लोमा कोर्स शुरू किए गए हैं। इसमें पौरोहित्य की पढ़ाई में युवा सबसे ज्यादा रुचि ले रहे हैं। यही वजह है कि 13 और विद्यालयों ने नए सत्र 2025-26 में डिप्लोमा कोर्स शुरू करने के लिए मान्यता ली है। खास बात यह है कि इन डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए सीटों की कोई बाध्यता नहीं रखी गई। फिर से बढ़ा स्कूल का अवकाश। 26 तारीख को खुलेंगे विद्यालय। शीतलहर, ठंड और कोहरे को देखते हुए कक्षा 8वीं तक के स्कूल्स में सोमवार को भी शैक्षणिक कार्य स्थगित रहा। कक्षा 8वीं से 12वीं तक के उन स्कूल्स को खोला जाएगा जहां बोर्ड की प्रयोगात्मक या प्री बोर्ड परीक्षा या आंतरिक मूल्यांकन किया जा रहा है। वहीं आज मकर संक्रांति के कारण अब स्कूल 15 जनवरी को खुलेंगे। सीसीएसयू ने जारी किए रेगुलर और प्राइवेट परीक्षा फॉर्म। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजेस में जो भी युवा व्यक्तिगत यानी प्राइवेट तरीके से स्नातक और परास्नातक के विभिन्न विषय में अध्ययन करना चाहते हैं, ऐसे सभी युवाओं के लिए अच्छी खबर है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा संस्थागत परीक्षा फॉर्म के साथ व्यक्तिगत परीक्षा फॉर्म को वेबसाइट पर ऑनलाइन कर दिया गया है। ऐसे में जो भी परीक्षार्थी संस्थागत माध्यम से विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं वो परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। युवाओं के साथ परम मित्र वाला नाता, यही बनाएंगे देश को विकसित, पीएम मोदी बोले।
राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति में इतनी सामर्थ्य है कि वो देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बना देंगे। पीएम ने कहा कि हो सकता है कि लोगों को ये विकसित भारत का हमारा लक्ष्य मुश्किल लगता हो, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इसे जल्दी ही हासिल कर सकते हैं। यूपी के शहर में भगवान राम की बन रही 51 फुट ऊंची मूर्ति सीएम योगी कर सकते हैं अनावरण। यूपी के संभल जिले के चंदौसी शहर में भगवान राम की 51 फुट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फरवरी में इस प्रतिमा का अनावरण कर सकते हैं। रामबाग धाम के रामलीला मैदान में बनाई जा रही इस प्रतिमा में भगवान राम एक हाथ में धनुष पकड़े हैं और दूसरे हाथ से आशीर्वाद देते दिखाई देंगे। ग्रेटर नोएडा में विकसित होंगे सेक्टर, बनेंगी अधूरी सड़कें, प्लॉट खरीदारों को मिलेगी बड़ी राहत। यमुना प्राधिकरण ने यमुना सिटी को अधूरे पड़े सेक्टर और सड़कों को विकसित करने की तैयारियां तेज कर दी। इसके साथ ही नए सेक्टर्स को भी विकसित किया जाएगा। पुराने सेक्टर के विकसित होने से यहां के आवंटियों को बड़ी राहत होगी। यमुना प्राधिकरण की ओर से नियमित अंतराल में आवासीय स्कीम लॉन्च की जा रही है, लेकिन सेक्टर विकसित न होने के कारण आवंटी निर्माण शुरू नहीं कर पा रहे। सीएम योगी की महाकुंभ आने वालों को एक और सौगात, हर स्थान पर शटल बसेस में यात्रा फ्री। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महाकुंभ आने वालों को एक और सौगात दी है। महाकुंभ आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए शटल बसेस में हर स्नान पर 3 दिन यात्रा फ्री कर दी है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 350 शटल बसेस को चला रहा है। मुख्य स्नान पर्वों और इसके एक दिन पहले व बाद में निःशुल्क यात्रा कराएगा। अगले 48 घंटे में फिर बन रही बारिश के आसार, नया पश्चिमी विक्षोभ से फिर करवट लेगा मौसम। सोमवार को दिन में धूप निकलने से कड़ाके की ठंड से लोगों ने कुछ राहत की सांस ली, लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी कर मकर संक्रांति के बाद मौसम की एक बार फिर से करवट लेने की संभावना है। नया पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का असर उत्तर प्रदेश पर भी पड़ेगा। इस दौरान पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।